हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे सर कि उत्तराखंड बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपके दोस्त होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते। देखो बेटा, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, ठीक है, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो दो चीज़ आपको अभी से फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो, जिसमें उदाहरण भी सारे करने हैं और प्रश्नावली भी सारी करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ कोशिश करनी है कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आप ज़रूर करें उत्तराखंड बोर्ड के, और आपको उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और सॉल्व भी करा रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, बहुविकल्प प्रश्न, उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, वो सब मिल जाएंगे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहले चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले उनको देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या है, वहाँ से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे मेन टॉपिक जो हर साल आता ही आता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। वो आपको देखना है। ये जो कथन है a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का जो मान होता है b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है, इस पर भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है, तो इसे ज़रूर कर लेना। उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ना यहाँ पर मतलब एनसीईआरटी में दो अंकों वाला है, जैसे ये एक अंक है, ये एक अंक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में 3 वाला भी आ जाता है, तो उसको कैसे करना है उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देख लेना। एक तो वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर ये जो 2 है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको ज़रूर कर लेना। तीसरा वाला प्रश्न ज़रूर देख लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में, उससे पहले ये उदाहरण नंबर 7वां आप कर लीजिए, इसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एंड उदाहरण नंबर 8वां, इसे भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 7वां 8वां ये हो जाए तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ये जो चौथा है इसे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5वां है 6 टू द पावर n, और ये जो छठा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 4 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्दों पे आधारित प्रश्न है ना, आपको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर साल परिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए आता ही आता है, √2, √3, √5, √7, एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो कोई एक कर लोगे तो बाकी आराम से हो जाएंगे। तो मुझे अगर बताना है प्रश्नावली 1.3 में, तो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है। और ये गुणा वाला जो पार्ट है ना, 7 √5, ये भी कर लेना, पहला दूसरा और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। उसके बाद शांत शांत है, शांत शांत के लिए प्रश्नावली 1.4 के सारे पार्ट्स कर लेना, सारे पार्ट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ बहुपद में। बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना, तो बाकी और चैनल में बने रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो ज़रूर देखते रहना। ये तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2.1 में आ जाइए। इसका ये जो बेसिक पार्ट है ना, कितने शून्य होंगे, ये ज़रूर करना, 1 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, प्रश्नावली 2.2 में आ जाओ। 2.2 में ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ गारंटी है बेटा आएगा ही आएगा। दूसरे में से मतलब मैं अगर 2 क्वेश्चन बताऊँ करने के लिए, ये पहला वाला पार्ट कर लेना, दूसरा वाला पार्ट कर लेना। और प्रश्नावली 2.2 का अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा वाला पार्ट कर लेना, चौथा वाला पार्ट कर लेना, और ये 5वां वाला पार्ट कर लेना, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, भाग देना पड़ता है, फिर आपको बोलता है कि क्या होगा, ठीक है, बेजर एल्गोरिथम की जांच की। उदाहरण नंबर 8वां जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2.3 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है। और इसमें ऐच्छिक प्रश्नावली में ये वैसे तो करते नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बड़ा चैप्टर है,
और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो बेटा, एक ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, और ये सारणी पर आधारित प्रश्न ज़रूर आएगी। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखा जैसे ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद अनुपातों की तुलना करके आपको जाँच करनी है कि संगत है असंगत है, कितने हल हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 ये तो आएगा ही आएगा 1 नंबर में यहाँ से एक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये 5वां जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आता है। एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक कितनी है तो क्या होगा, विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7वां, तो इसे भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3.3 में। देखो बेटा, सबसे पहले चीज़ क्या है, 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तीनों विधि आपको आनी चाहिए, क्योंकि 2 समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा इसको प्रतिस्थापन से हल करो, इसको विलोपन से हल करो, या फिर इसको वज्रगुणन से हल करो। तो जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से हल करना है। अगर आप किसी दूसरी विधि से करते हो तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे आने चाहिए। ये दूसरा पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछा गया है। और ये तीसरा में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है ना, तीसरे में जितने भी पार्ट हैं सारे करने हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मेरी गारंटी है। आप जब पिछले पेपर उठा के देखो ना, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी याद रखें, 2-2, 3-3 बार। और यहाँ पर आपको भिन्न का मिल जाएगा, नियत भाड़े का मिल जाएगा, ठीक है, आयु वाला मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं, तो ये सारे करने हैं। आगे आपको और ऐसे मिलेंगे तो वो नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3.4 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का तीसरा पार्ट ये कर लेना, और ये तीसरा चौथा पार्ट, ठीक है। और कुछ मैंने बोला ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16, ये 1-1 नंबर या 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वज्रगुणन तो मैंने बोल ही दिया, विधि ए और बी के किन मानों के लिए, ये जो दूसरा का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपको 2 समीकरण दे देगा और बोलेगा कि वज्रगुणन से हल करो या फिर प्रतिस्थापन से हल करो, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, ये बड़े नंबर में आते हैं, 6-6 नंबर में। ये चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर में आते हैं ये, ठीक है। और पिछले साल ये क्वेश्चन दिया गया था उदाहरण नंबर 17 बड़े नंबर में, 6 नंबर में, कि इनको हल करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछा जाता है। अनुकूल या प्रतिकूल आता ही आता है हर साल, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, 100% हर बार आता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना आना चाहिए, ठीक है। 1/x को 1/y को मान के हमें करना पड़ता है ना वो। और ये जो 3 प्रश्न है बच्चों, ये 6 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 नंबर में पूछा भी गया है। स्पेशली ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला, और ये तीसरा, ठीक है। अब आ जाओ चौथे में, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है ना, कितने शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ से, ये शब्दों पे आधारित है ना, इनको छोड़ो। यहाँ से मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है, ये आ सकता है, ये पहले भी पढ़ रखा है। और ऐसी 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो ये क्वेश्चन 2-2 नंबर पूछे जाते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो गुणनखंड विधि आनी चाहिए कुल मिलाकर। अगर आपको समीकरण बनाना आता है तो सारे क्वेश्चन आसान है। उसके बाद आ जाओ बेटा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से मूल ज्ञात करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 12, इसे कर लीजिएगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। एक मोटर बोट जिसकी जिसकी जन्म इतनी थी, यहाँ ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 15 हो गया। और या फिर प्रश्न 4.3 की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8वां और ये क्वेश्चन नंबर 10वां, इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा,
100%। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 8वां और ये 10वां आता ही आता है हर साल। फिर आपको ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने देखनी चाहिए, ठीक है, ये आ सकता है। और उसके बाद ये जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, आयु का व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद बड़े नंबर में जो 6 नंबर में आता है ना, 2 पानी के नल एक साथ खोले गए हैं, ये वाला क्वेश्चन। और ये 7वां क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और ये 11वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है, बड़े नंबर में 6 नंबर में। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 18, ठीक है ना, व्यक्ति कर ज्ञात कीजिए। और प्रश्नावली 4.4 का ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, अगर मूल समान हो तो के का मान क्या होगा, हर साल आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 5वां चैप्टर तो समांतर श्रेणी है बच्चों। समांतर श्रेणी में क्या है ना, सारी बेसिक कि कोई एपी है या नहीं है, सर्वांतर समान होगा तो एपी होगा, सर कोई एपी दिया है तो प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या पद क्या है वो बताओ। उसके बाद अगर कोई एपी है तो इसके आप अगले 3 पद क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर में, है ना, या 2 नंबर में, ठीक है। तो सारे ये उदाहरण कर लेने से उदाहरण नंबर 3 हो गया, उदाहरण नंबर ये 4 हो गया, ठीक है, उदाहरण नंबर 7 हो गया, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। उदाहरण नंबर 6 हो गया, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 10 होगा, इसको कर लेना। प्रश्नावली 5.2 में आ जाऊँ, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से बताऊँ, ये देखो ये सारे एक जैसे ही हैं, तो ये यहाँ से ही देख लेना बेटा, 7वां 8वां, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 11वां भी इम्पॉर्टेंट है, और 17वां पद क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। फिर एसन में आ जाऊँ, इसमें क्या है कि बच्चों योगफल ज्ञात करना है, तो ये 2 नंबर में आ सकते हैं, कोई से भी एक क्वेश्चन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 कई बार पूछा गया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए। 5वां क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो लट्ठा वाला है और ये जो आलू वाला है, ये बड़े नंबर में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। 18, 19, 20वां क्वेश्चन अगर आ सकता है बड़े नंबर में, 6 नंबर में, ये वाला और ये जो लड़की भाग रही है, ये वाला क्वेश्चन। त्रिभुज चैप्टर, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, प्रमेय पर आधारित है, लेकिन बच्चे डरते हैं, लेकिन सबसे आसान चैप्टरों में आता है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो मैं बताता हूँ बेटा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें प्रश्नावली 6 पूरा करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, 1 नंबर में आ सकते हैं। प्रमेय 6 का प्रूफ आना चाहिए, प्रमेय तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, ठीक है, हर साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सब करा रखा है, इसको ज़रूर देख लेना। प्रमेय सारे आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद आ जाओ, देखो बेटे उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, उसके बाद उदाहरण नंबर ये 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक। प्रश्नावली 6.2 में आ जाऊँ, पहला क्वेश्चन, ये जो 2 पार्ट है काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, ये वाली क्वेश्चन 9वां और 10वां, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बस, ठीक है। प्रमेय तो मैं बोल ही रहा हूँ, सारे पढ़ने हैं, प्रूफ की बात जो होगी वो तो मैं बता ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला उदाहरण नंबर 7, आसान है एकदम बहुत, इसे देख लेना, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक। प्रश्नावली 6.3 यहाँ से समरूप है या नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, तो ये देख लेना। और ये वाला को आकृति वाला जो ये जो प्रश्न है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बार पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 4था नंबर, इसे काफ़ी बार पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। एंड इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 और ये 15 और 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 4 काफ़ी पूछा जाता है बड़े नंबर में, ठीक। प्रश्नावली प्रमेय 6.6
प्रूफ तो नहीं आता है उतना, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न हर साल आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया और ये 9वां हो गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, 1 नंबर में यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। और सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7वां, 14 और 7वां काफ़ी बार पूछा गया है। प्रमेय 6.8, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो उदाहरण नंबर 13 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बड़े नंबर में हर बार आता है लगभग, आपने देखा होगा। बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, उनसे तो हमें मतलब है नहीं प्री बोर्ड से, लेकिन बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये उदाहरण नंबर 14 भी काफ़ी बार पूछा गया बड़े नंबर में, ठीक। 6.5 का ये क्वेश्चन, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने वाले तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन या फिर ये 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। चौथा, 5वां, 6ठा 2 नंबरों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ये क्वेश्चन जो है बेटा 11वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। और ये 12वां नंबर, ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, 3 नंबर या फिर 4 नंबर पूछे जा सकते हैं। और फिर आ जाओ बड़े नंबर में, मतलब बड़े नंबर सबसे 6 नंबर में 14 और ये 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, 15, 16 ये बड़े बड़े नंबर 6 नंबर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये 3। और ये 17 क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है बहुविकल्प प्रश्न में, बस, ठीक है। 7वें चैप्टर में आ जाओ, भुज कोटि क्या होती है। अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है तो इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि, है ना, तो इस पे 1 नंबर पे आ सकता है। आपका केंद्र क्या होता है, 0,0 है ना, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ है। बहुविकल्प प्रश्न की मैं अलग से सीरीज करा चुका हूँ, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो बीच की दूरी ज्ञात करना है, जैसे ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, संग्रह है कि नहीं, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5वां आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बीच की दूरी ज्ञात करनी है और बताना है कि इसका नेचर कैसा है। और बच्चों ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। ये चारों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो यहाँ से आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करूँ प्रश्नावली 7.2 की, तो क्वेश्चन नंबर पहला इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद आ जाऊँ चौथा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5वां तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा 5वां। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आ रखे हैं। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है। 6ठा 7वां भी इम्पॉर्टेंट है, 8वां भी पूछा गया है, 8वां भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां भी कर लेना, तो हिंट दे रखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 5वां सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो 5वां जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल पे 2 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं। उदाहरण नंबर 11 कर लेना और उदाहरण नंबर 14 कर लेना, 2 क्वेश्चन बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे 2 ही बोलूँगा। 8वें चैप्टर में आ जाइए। 8वें चैप्टर में क्या है बेटा, मैं आपको बोलता हूँ प्रश्नावली 8 का पहला क्वेश्चन कर लेना, चौथा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगर ये कर लेते हो, चौथा, पहला, चौथा और ये 6ठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पहला कर लोगे तो ये 9वां हो ही जाएगा, ठीक है। और ये 10वां क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी तो बाकी क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये बेटा उदाहरण नंबर 8वां, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी आ सकते हैं, यहाँ से। और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुविकल्पी प्रश्न में काफ़ी बार पूछा जाता है, यहाँ से। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाते हैं कभी कभी, और अगर सरल करने के लिए आते हैं तो 2 नंबर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस ऐसा क्वेश्चन, ये तीसरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8.3 में आ जाऊँ तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, ये है ना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन
काफ़ी बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर छठा, इससे काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 8.4 से पहले ये उदाहरण नंबर 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाले हैं 2 नंबर में, 2 नंबर के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। और सिद्ध करने के लिए 10 क्वेश्चन है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे के बाद ये छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छठे के बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, बाकी तो सारा ही करना है, लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। फिर आ जाओ ये उदाहरण नंबर 2 बिजली वाला, इसे कर लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 7वां ये वाला। प्रश्नावली 9.1 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे के बाद 6, 15-16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां हो गया। और क्वेश्चन नंबर ये 14वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 9वां, 8वां 9वां 10वां, एक ही प्रश्नावली है। वैसे तो हर एक क्वेश्चन शानदार जानदार है, लेकिन इनको तो करना ही है। ये तो एनसीईआरटी की बात हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं सीरीज़ करा रहा हूँ, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, चैनल पे बने रहिएगा, डेली वीडियोस आ रहे हैं और बना भी रखा है, उनको देखते रहिए। प्रश्नावली 10.1 और प्रश्नावली अगर चैप्टर नंबर 10 करना है ना आपको, तो 2 पर में 10.1 और 10.2 आने ही चाहिए, वो आएंगे तभी क्वेश्चन होगा। प्रश्नावली 10.1 सारे करने हैं, कोई सब एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये तो पूरा करना है। और इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। 10.2 एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में इसका प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आता है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींचे गए वृत्त परस्पर रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न 10.2 में आ जाओ। ये जो प्रश्न है ये आता है, ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये आता है 2 नंबर में, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं ये 2 क्वेश्चन, तो ये अच्छे से कर लेना। और ये 10वां क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, और ये 13वां क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये भी आया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कम एक आध बार ही आया है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं नहीं मार्क कर रहा हूँ, बट कर सकते तो कर लेना। 10वां 13 और ये तुम, ठीक है। रचना है, इसमें तो करना ही करना है बेटा हर एक क्वेश्चन, क्यों, जैसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और ये छठा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पहला तीसरा छठा, ठीक। और 11.2 में पहला दूसरा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन, पहला दूसरा चौथा, सिंपल। अब आ जाओ 12वें चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, और 12.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक। और ये 5वां प्रश्न, चौथा भी, ठीक है। ये पहला दूसरा 5वां भी बहुविकल्प में आ सकते हैं, चौथा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12.2 में पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपका चौथा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 8वां, अब जितने भी चित्र वाले दिख रहे हैं ना सारे इम्पॉर्टेंट है। ये 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है, और ये 13वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14वां MCQ में। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उदाहरण नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12.3 में आ जाओ, सारे चित्र वाले इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, ये वाला कोई सब एग्ज़ाम में आ सकता है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चित्र वाले सारे करने हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेटा ये मत करो वो मत करो, मैं बोलूँगा सारे करो, कि कोई सा भी आ सकता है, और सारे का कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर एक आ गया तो बाकी भी आ ही जाएंगे।
चैप्टर नंबर 13 में मेन चीज़ है फॉर्मूला, इसमें क्या लगाना है। और ये पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दवा का कैप्सूल वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नवा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गुलाब जामुन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद कलमदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 13.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली यहाँ से आता है। ये पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट है, देख रहे हैं, तीसरा इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये आठवां और नवा, ये बड़े नंबर में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको तो ज़रूर कर लेना। छिन्नक में आ जाओ, ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। छिन्नक का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और ये पांचवा प्रश्न आ सकता है बड़े नंबर में, 6 नंबर में। सांख्यिकी में देखो माध्य, माध्य का बहुलक है, तो माध्य निकालने के 3 विधि हैं, तीनों विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जिस विधि से एग्जाम में बोले आपको उसी विधि से हल करना है। तो प्रश्नावली 1401 का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। और ये पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आज बहुलक के लिए मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन ही कर लेना, उदाहरण नंबर 5, दैट्स इट। 14.2 कहाँ है भाई, 14.2 करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये उदाहरण नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। माध्य, बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध होता है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बहुलक जो होता है 3 माध्यक उन्हें 2 माध्य होता है, तो इस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। 14.3 की बात करूँ तो पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है और चौथा इम्पॉर्टेंट है। तोरण बहुत कम पूछा गया है, तोरण को अंग्रेजी में ओगिव कहते हैं। एक ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको माध्यिका निकालना आता है तो तोरण भी आपके लिए बड़ा आसान है। और इसके सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं एग्ज़ाम में, तो तीनों कर ही लेना, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए और आप नहीं करके जा रहे हो फिर लटक जाओगे। 3 क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, आसान है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जो मैं मार्क करा रहा हूँ लिंक्स डाल दी मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। प्रायिकता की मैं बात करूँ तो प्रायिकता की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए कि प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का कहाँ से कहाँ तक होता है, निश्चित परिणाम क्या होते हैं, अनिश्चित परिणाम की प्रायिकता क्या होती है, जितनी घटनाएं हो रही सभी घटनाओं का योगफल 1 के बराबर होता है। ये छोटी मोटी चीज़ हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स मैंने सब पढ़ा रखा है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। 15.1 का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो रिक्त स्थान भरने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 7वां इम्पोर्टेंट है, 8वां इम्पोर्टेंट है, ठीक। और उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन पासा यानी कि लूडो, ठीक है, लूडो वाले प्रश्न, टॉस हेड टेल वाले प्रश्न, और उसके बाद ठीक है ताश वाले। यहाँ 3 से तो 2 टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे 3 कैटेगरी में से। तो ये 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 13वां, 14वां, 16वां, ठीक है। 18वां प्रश्न का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 21वां प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और एक चीज़ 15.2 प्रश्नावली हैं बेटा, है ये आप वैसे तो करते नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन यहाँ से ये जो बेटा है तीसरा, चौथा और ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और सर्च भी करोगे यूट्यूब में तो वीडियो मिल जाएंगी मेरी, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो चुके हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए होंगे बच्चों। बाकी देखो बेटा ये तो करना ही करना है, उसके साथ साथ कुछ अलग जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा होता है ना वो भी मैं करा रहा हूँ आपके लिए, तो वो ज़रूर वीडियो देखिए, रेगुलर आपके चैनल पे अपलोड हो रही है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मैं करा रखा है और आने वाला टाइम में कराऊंगा। मॉडल पेपर भी कराऊंगा, आपकी एक बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, मैथ भी और बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। 11th में अब आप जब आएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपके लिए मैथ्स पढ़ाऊँगा, फिजिक्स वगैरह, ठीक है। 12th में भी जो सब कुछ आपको मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।